तो वो वन लाइनर आप आंसर दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आखिरी में ना। तो वन लाइनर आपको आंसर देना है, तैयार है आप? दाग दें गोले आपके ऊपर। तो पहला सेल्स का गोला है कि आपने बहुत माल बेचा है और बड़ा विश्वास है आपको अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूँ। कोई डाउट ही नहीं है। किसी भी डील को क्रैक करने की वन लाइनर कौन सी है कि एक लाइन बोल दे, बात खत्म हो जाए? आपका फायदा कितना है इसमें? चाहिए वन लाइनर है। आपका, मेरा फायदा कितना नहीं है। व्हेनेवर यू क्रैकिंग ए डील, अब कस्टमर का फायदा आपने दिखा दिया कि कितना फायदा है आपका, अपने आप माल बिकेगा। मतलब माल बेचने के लिए सबसे बेस्ट है कि कस्टमर को अपना फायदा दिखाओ, उसका फायदा। उसको माल के पीछे मत बेचो। सब माल बेचते कि मेरा माल देखो, मेरा माल देखो, मेरा माल देखो। यार तुम ये खरीदोगे तुम्हारा ये फायदा होगा। जैसे आज मैंने एक कस्टमर के साथ बैठा था, वो मेरे से फ्लोर डील ले रहा था। वो फ्लोर डील कंफर्म करके गया। मैंने उसको बोला तू आज ले रहा है ना? अन्य ऐसे ही नहीं मैंने बोल दिया, मुझे पता है कि 1 साल 1.5 साल के बाद इसका अप्रिशिएट क्या होगा। मैंने कहा तू ये 55 मिलियन का मेरे से फ्लोर ले रहा है, अगर तुझे 1 साल के अंदर 15% एप्रिसिएशन नहीं हुआ तो मुझे बोला। और मुझे गारंटी के साथ मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी के अंदर 15% एप्रिसिएशन 1 साल में होगा उसका, बिकॉज वो पानी वाला प्रॉपर्टी है। तो कस्टमर का फायदा अगर दिखाते और एक भरोसा है उसको मेरे पे, तो दैट वाई। ऑल टाइम फेवरेट नेगोशिएशन हैक? कस्टमर जब आता है ना, खास करके प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो सबसे पहला मैं उसको बोलता हूँ तुम एक काम करो, अभी मेरे से मत लो, पूरा दुबई घूम के आओ, फिर मेरे से माल खरीदो। देखो कि कौन पेमेंट प्लान दे रहा है, कौन फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहा है, कौन एम्यूनिटीज दे रहा है, कौन हायर रेंटल इनकम दे रहा है। ये पूरा चेक करो, कौन टाइमली डिलीवरी कर रहा है। उसके बाद मेरे पास माल खरीदो। और मुझे पता है कि तुम मेरे से ही खरीदेगा और कहीं नहीं जाओगे। इतना कॉन्फिडेंस है। मुश्किल वक्त में आपके हिसाब से पढ़ने लायक कोई एक किताब जो आप रिकमेंड करो कि यार ये किताब पढ़ना चाहिए? आई थिंक मेरा पॉडकास्ट पढ़ लो। और मेरा पॉडकास्ट पढ़ लो, मेरे साथ मेरा पॉडकास्ट बस सुनते जाओ। आपको मुश्किल वक्त आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टाइम मुश्किल वक्त आई है और किस तरह से मैं ऊपर आया हूँ। एवरी टाइम मुश्किल आई ना मैंने, ये एक बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है मेरे पे कि जब भी प्रॉब्लम्स आया है मेरे पे, आई हैव कम बैक मच स्ट्रॉन्गर। सो आई डोंट नो हाउ, बट किसी एक चीज को अगर चुनना हो रिजवान भाई, तो 3 में से एक चीज चुननी हो अगर, तो कौन सी चुनेंगे? स्पीड, क्वालिटी या मार्जिन? क्वालिटी। एक आदत जिसको आपको छोड़ने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन छूट नहीं रही। फंस गए ना? नहीं बहुत मेरा मन कर रहा है कि मैं 7 बजे घर चले जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सक रहा हूँ। रोज 10 बजे तक बैठना पड़ता है मुझे। मन रोज कर रहा है कि 7 बजे घर चले जाओ, लेकिन 10 बजे के पहले जा ही नहीं सक रहा हूँ। कोई एक सलाह जिसने आपका नुकसान किया और आपने मानी किसी की, कि किसी ने यार सलाह दी थी मैंने मान ली लेकिन काम खराब हो गया उससे? बिजनेस में बहुत बार ऐसा आता है। हाँ, सजेशन लोग लेकर आते हैं, मान भी लेता हूँ, भरोसा भी कर लेता हूँ, नुकसान होता है। तो ये कॉमन चीज है। होता है। 10 में कोई सलाह बताओ ऐसे तो। जैसे मैंने एक पेंट इंडस्ट्री स्टार्ट की थी, पेंट की इंडस्ट्री, जो मुझे कुछ भी नहीं जानता था, कोई ने किसी ने बताया पेंट इंडस्ट्री स्टार्ट करो। स्टार्ट किया, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, पेंट इंडस्ट्री जल गई। मेरी पेंट इंडस्ट्री जल्दी, साथ में 4 दुकान और जलाई साथ में। तो बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन लकीली इंश्योरेंस किया था तो बच गया उसके अंदर। होता क्या है ना रिजवान भाई, लोग कामयाबी तो देखते ही है ना कि ये कामयाबी होगी, लेकिन ये नहीं पता हो कि बहुत जगह नुकसान भी होता है। बहुत होता है भाई। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ कि जो भी बिजनेस करूंगा वो सक्सेसफुल रहूंगा। 10 में से 7 सक्सेसफुल होता है, 3 मैं भी फेल होता हूँ। कोई एक ऐसी गलती रिजवान भाई जिसको बहुत गलती की है, लेकिन मैं एक गलती में एक आदमी में बहुत भरोसा करता था। क्या नाम था उसका? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, अच्छी बात नहीं, उसका बेचारे का कैरियर ऑलरेडी खराब हो चुका है और खराब हो जाएगा। बहुत भरोसा करता था कि भाई इसका साइन लेकर आ, मैं तुझे साइन अप्रूव्ड है। और उस आदमी ने मुझे बहुत धोखा दिया, मतलब काफी पैसे खाए, मुझे नहीं पता था, बिकॉज एक ट्रस्ट था। तो ये हो जाता है, बिजनेसमैन को ट्रस्ट करना पड़ता है। आज भी करता हूं मैं काफी लोगों पे ट्रस्ट। एट द एंड ऑफ द टाइम आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता, बिकॉज सब काम लोगों से करवाना होता है। एंड सम पीपल आर देयर विद मी फॉर सो मेनी इयर्स। मुझे ऐसा था कि ये बंदा कभी गलत काम नहीं करेगा। कोई ऐसा इंसान रिजवान भाई जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? कोई इंस्पिरेशन? 2 आदमी आई वुड से। एक तो शेख मोहम्मद हमारे, जिसका मैं हमेशा देखते रहता हूँ किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और दूसरे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या बात है, कसम से मैं बोलता हूँ, मैं बड़ा उनको बहुत नजदीक से मैं देखता हूँ उनको। मैं आई लाइक द वे ही, मुझे पता है मुझे काफी इसके अंदर ट्रोल भी होगा कि तुम मोदी जी की बात कर रहे हो। नहीं होगा, लोग करने वाले करते हैं ना एवरी सिचुएशन में। क्या पसंद है आपको मोदी जी का? उनका काम करने का तरीका,
उनका काम करने का वो भी 16 घंटे 17 घंटे काम करते हैं। आज इतना बड़ा हिंदुस्तान को चलाना बहुत मुश्किल, आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। एक घर ही नहीं चलता 7-8 लोगों का, उसमें बर्तन बज रहे। तो आई whatever said and done, I am a big fan of his. Okay, and I tell this in all the podcasts, and I believe that he is the one who has changed पूरा हिंदुस्तान का जो लोग नजरिया से देखते थे, आज देख रहे, आज रिस्पेक्टेड पूरी दुनिया में है। कभी मुलाकात हुआ आपका? बहुत बार, 2-3 बार हुआ है मेरा, और अच्छी तरह से बात भी किया है। और मैंने उनसे पूछा भी था कि मोदी जी मुझे खाली एक ही बताओ, मैं काम करता हूँ 10-11 घंटे, आप 16 घंटे कैसा काम करते हो? अच्छा, पूछा मैंने। क्या बोले? तो बोले हो जाता है रिजवान, एक बार जज्बा अगर तुम्हारे में होता है ना कि देश के लिए कुछ अच्छा करना है ना, तो अपने आप हो जाता है। मैंने कहा तू सोते कब हो? बोला फ्लाइट में सो जाता हूँ। अच्छा, हाँ, और ज्यादा टाइम नहीं मिला। और सेकेंडली क्या है मालूम, मोदी जी गुजराती है, तो गुजराती में बात किया मैंने, तो वो हिसाब से आई वॉज एबल टू टॉक टू हिम इन गुजराती, सो दैट कनेक्शन वॉज बेटर। गुजराती? आई एम बॉर्न गुजराती। अच्छा, आई एम बॉर्न पक्का गुजराती। और ये जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि दुबई का इंडिया का पॉपुलेशन जो है गुजराती का, वो 5% है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन 50% है। कैसे? ये रिसर्च का विषय है। खाली केवा मांगू छू, गुजराती हूँ छू, गुजराती बहुत सरस बोलू छू, गुजराती ની જેમ दिमाग से मारू। तो अभी शाहरुख खान का अगर मैं डायलॉग बोलता हूँ ना, तो डबल है मेरे में, मियाँ भाई की डेयरिंग और गुजराती का दिमाग। ये है सक्सेस का कॉम्बो। तो डेयरिंग भी कर लेता हूँ। क्या करते हैं जब फ्री टाइम होता है इसमें? वैसे 10 बजे चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी तो फ्री टाइम भी रहता होगा। हाँ, वाइफ के साथ बैठता हूँ, मूवी वूवी देखता हूँ। हम लोग का वी हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल। मेरा जो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और सब लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो जब भी कभी मौका होता है तो बर्थडे पार्टीज हुई या कोई सोशल गैदरिंग हुआ, क्लबिंग में तो बिल्कुल नहीं नजर आओगे मुझे। आई विल गो फॉर माई हाउस पार्टी जिसको होते हैं, जहाँ पे जिनके साथ। कैसीनो लेने का मन है? कैसीनो लेने का, कैसीनो में लेने का तो मन नहीं, खेलने का भी इतना ज्यादा मन नहीं। कभी कभी जाता हूँ शौक के लिए ना। वो कैसीनो की स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई। कोई शहर में गए तो कैसीनो खेलने का दिल होता है। तो मेरा एक फॉर्मूला है कैसीनो में जाने का। आई टेक ओनली $200 इन माई पॉकेट। जब भी कैसीनो, $200 मेरा उसूल है कैसीनो देखने का। उससे ज्यादा लेके जाता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड लेके जाता नहीं, और $20 टैक्सी का रखता हूँ अलग से। तो $200 का $400 हो गया तो बाहर निकल आता हूँ। $200 खत्म हो गए तो भी बाहर निकल आता हूँ, और $20 टैक्सी का अलग से रखता हूँ अगर गाड़ी नहीं रही तो। फन के लिए, टाइम पास के लिए, खाली एंजॉय करने के लिए। कभी वो शौक नहीं है मुझे, ना पत्ते का शौक है, ना कैसीनो का शौक है, ना कुछ भी शौक है। लास्ट में कैमरे को देखकर आप सिर्फ बता दो कि भारतीय लोग दुबई में क्यों इन्वेस्ट करें? आई थिंक दुबई ऐसी जगह है ना, स्पेशली फॉर हमारे देसी लोग, हमारे भारतीय लोग के लिए, इट्स लाइक मिनी भारत।